जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, तंत्र में मशानी विद्याओं का इस्तेमाल पहले से ही तंत्र के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से कई जटिल से जटिल कार्यों को बहुत आसानी से किया जाता है और पूरा कार्य किया जाता है। दोस्तों, मशानी विद्या वैसे तो मशानियाँ 336 प्रकार की होती हैं, जिसमें कई प्रकार के देवी और देव होते हैं। दोस्तों, मशानी शक्तियों में बहुत ताकत होती है। शमशान की मशानी शक्तियाँ दुनिया में फेमस होती हैं अपना कार्य को पूरा कराने के लिए। दोस्तों, क्या इन विद्याओं में बहुत ताकत होती है? तो हाँ, इन विद्याओं में बहुत ताकत होती है। दोस्तों, मशानी विद्या से कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। लगभग सभी प्रकार के कार्यों में कुशलता पाने के लिए इन विद्याओं का इस्तेमाल किया जाता है। सफलता पाने के लिए इन विद्याओं का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ऐसी ही आज हम आपके लिए एक प्रयोग लेकर आए हैं, जो कि माँ मदानन जो देवी होती हैं, इनकी क्रिया करने से आपके हर मनोकामना पूर्ण होगी और हर मनोवांछित कार्य आपका बहुत ही तीव्रता से बनेगा। दोस्तों, ये बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली उपाय है। ये आपको केवल एक बार ही करना है। इसके बाद आप खुद चमत्कार देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपके जीवन से कष्टों की दूर होते हैं और हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, माता मदानन मशानी विद्या की 6 नंबर की सबसे बड़ी जो विद्या होती है, 6 नंबर की सबसे बड़ी देवी कहलाती हैं। दोस्तों, इन देवी की शक्तियाँ बहुत अपार होती है और ये बहुत ही कुशलता से कार्य करती हैं तंत्र में। हर प्रकार की सिद्धियों को पूरा करने के लिए, अपने जातक के हर कार्य को पूरा करने के लिए बदले में केवल इनको भोग ही आपको अर्पण करना पड़ता है और अन्य किसी भी प्रकार की इनकी सिद्धि या किसी भी प्रकार का मंत्र इनका नहीं होता है। दोस्तों, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि विकराल होती हैं, विराट होती हैं। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो केवल भोग के लिए ही अपने जातक का मनोवांछित कार्यों को बहुत ही कुशलता से पूरा कर देती हैं। दोस्तों, इसी के लिए मैं बहुत अच्छा उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि माँ मदानन का है। माँ मदानन को भोग अर्पण करने से आपके हर कार्य बन जाएंगे। दोस्तों, अगर किसी ऐसी परिस्थिति में आप लोग फंस गए हैं कि आपका कोई कार्य रुक रहा है, कोई कार्य बन नहीं रहा है, जीवन में कष्ट आ गए हैं, दरिद्रता आ गई है, धन नहीं आता है, हर परिस्थिति में आपका जीवन खराब हो रहा है, तो ऐसे समय में आपको माँ मदानन को मनाकर इनका जो क्रिया है, इस क्रिया को पूरा करके अपने जीवन से हर कष्ट को दूर कर लेना है। दोस्तों, फ़र्क आप लोग एक दिन में देख लीजिएगा। इस क्रिया को करने के बाद जीवन कितनी तेज़ी से बदल जाता है और हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलने लगती है। दोस्तों, माता मदानन तंत्र की बहुत बड़ी देवी कहलाती हैं और इनके प्रयोग कई प्रकार के से अलग अलग तरह से इनको भोग अर्पण किया जाता है। इनकी कोई और सिद्धि नहीं होती है, केवल भोग से ही इनको खुश किया जाता है। दोस्तों, इनके भोग देने मात्र से ही ये देवी प्रसन्न होती हैं और हर प्रकार से आपके कष्टों को दूर करने का कार्य करती हैं। दोस्तों, शनिवार की रात्रि में एक कच्चे मिट्टी का खप्पर आपको लेना है। ध्यान रखिएगा, अगर खप्पर कहीं से नहीं मिलता है तो आपको एक मिट्टी का पात्र ले लेना है। मिट्टी के पात्र में आपको 5 देसी गुलाब रखना है, 1 देसी शराब का पौवा रखना है, 7 रंग की मिठाई रखना है, 7 लौंग रखना है, 7 इलायची रखना है, 7 पीस बकरे की कलेजी रखना है, 1 देसी अंडा जिस पर 7 टीके काजल के आपको लगाकर उस पात्र में रखना है, 2 बूंदी के लड्डू, 7 पुए यानी गुड़ के बने गुलगुले। दोस्तों, गुलगुले केवल कड़वे तेल में ही आपको बनाना है, 7 बताशे, 1 इत्र की बोतल, 4 मुख वाला दीपक। दोस्तों, दीपक आपको अलग से लेकर जाना है। इन सब के प्रयोग आपको केवल शनिवार की रात्रि में ही करना है और शनिवार की रात्रि में लगभग 11:40 के बाद आपको ये प्रयोग करना है किसी चौराहे पर जाके। दोस्तों, इन सब सामग्री को तैयार कर लीजिएगा। इन सब सामग्री को तैयार करने के बाद इस पात्र में रखने के बाद इन सब को अपने घर से दूर किसी सुनसान चौराहे पर या एकांत स्थान पर लेकर जाइएगा, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, इसी जगह जहाँ पर सन्नाटा पसरा रहता हो। दोस्तों, इन सभी सामग्री को वहाँ पर रख दीजिएगा और साइड में कड़वे तेल यानी केवल सरसों के तेल का आपको दीपक लगाना है। दीपक चौमुखा ही आपको लगाना है। माता मदानन के नाम से इनको भोग अर्पण करना है और प्रार्थना करना है। दीनहीन होकर वहाँ पर प्रार्थना करिएगा कि हे माँ, ये भोग आपके लिए है और मेरे हर प्रकार के जो मेरे मन में कार्य हैं उन कार्यों को पूरे करने की जिम्मेदारी आपकी है।
और ऐसी विनती करते हुए माँ मदानन का नाम लेकर वहाँ से निकल जाइएगा। पीछे मुड़ के कदापि आपको नहीं देखना है। अगर देखेंगे तो माता मदानन साथ लग जाती हैं या कोई और शक्ति, आपके देवीय शक्ति साथ लग सकती है। दोस्तों, इतना क्रिया करने के बाद आप अपने घर में आ जाइए, फिर देखिएगा कि कितनी जल्दी से, तीव्रता से आपके हर वो कार्य बन जाते हैं जिस कार्य के लिए आपने ये प्रयोग किया है। दोस्तों, ये प्रयोग बहुत ही अच्छा प्रयोग है। माँ मदानन केवल भोग के लिए ही भक्तों का कार्य पूर्ण करती हैं। दोस्तों, कई योनियाँ होती हैं, कई देव योनियाँ होती है, पिशाच योनि होती है, भूत योनियाँ होती हैं, देवीय योनियाँ होती हैं। उसी प्रकार से एक मसान योनि होती है। मसान में रहने वाली देवियों को या देवीय शक्तियों को माँ मसानी कहा जाता है या देव मसानी कहा जाता है। ऐसी शक्तियाँ केवल भोग के लिए ही यहाँ वहाँ भटकती हैं और जो व्यक्ति इनके नाम से इनको भोग अर्पण करता है तो ये स्वीकार करती हैं। स्वीकार अगर कर लेती हैं तो मान के चलिए कि आपका जीवन बन गया, आपके हर कष्ट दूर हो जाएंगे, जीवन में बहुत अच्छी आप लोगों को सफलता मिलने लगेगी। दोस्तों, इस उपाय को शनिवार की रात्रि में करके देखिए, फिर देखिएगा कि चमत्कार आपके जीवन से किस प्रकार से कष्ट हरने लगते हैं। जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।